नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक प्रेरणात्मक प्रसंग पर चर्चा करेंगे और यह प्रेरणात्मक प्रसंग सभी के लिए उपयोगी है। इस प्रेरणात्मक प्रसंग में हम बिल गेट्स के बारे में बात करेंगे। वह कहते हैं कि कुछ नया सीखने का पहला कदम यह स्वीकारना है कि आप क्या नहीं जानते, और यदि आपने ये मान लिया कि आप क्या नहीं जानते हैं, आपको पता है, तो उससे सीखने की शुरुआत हो जाती है। यह जो चर्चा है, ये दैनिक भास्कर के कॉलम लाइफ एंड मैनेजमेंट में प्रकाशित उनकी बिल गेट्स की इंस्पायरिंग स्टोरी से संबंधित है। 2023 में नॉर्दर्न एरिजोना यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने यह बात कही थी, यह चर्चा की थी। मुझे लगा कि ये आपसे संबंधित है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। ये पेपर समाचार पत्र में, दैनिक भास्कर में जो समाचार है वो आपने पढ़ा होगा, हो सकता है आपने देखा हो, पर इसकी चर्चा करने से मैं इसके और पक्षों को आपके समक्ष उजागर कर पाऊंगा, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैं इसके संबंध में आपसे आज चर्चा कर रहा हूं। मैं ये मानता हूं कि आप इससे प्रेरित होंगे और आपको नया कुछ सीखने की प्रेरणा मिलेगी। आपको ये मानने की इससे प्रेरणा मिलेगी कि हाँ, जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं और जिसको जानकर हम हमारे जीवन में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। बिल गेट्स कहते हैं कि मैं कभी खुद की ग्रेजुएशन सेरेमनी में नहीं पहुंचा। और वह ये बात कहाँ कह रहे हैं? 2023 में नॉर्दर्न एरिजोना यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी के समय उन्होंने कहा कि मैंने तीनों सेमेस्टर में पढ़ाई की, केवल 3 सेमेस्टर में पढ़ाई की और उसके बाद कॉलेज छोड़ दिया। और उसका कारण था कि मैं माइक्रोसॉफ्ट को शुरू करना चाहता था। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट शुरू कर सकूं, इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी। वो कहते हैं कि यहां आने के पहले, छात्रों के समक्ष आने के पहले, मैंने तैयारी करते समय यह सोचा कि आप यहां से ग्रेजुएट होकर जा रहे हैं और यहां से अपनी शिक्षा के साथ आप दुनिया पर कैसे प्रभाव डाल सकते हैं, इसके बारे में आपसे मैं चर्चा करूं। तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा याद आया कि मैं तो कभी ग्रेजुएशन सेरेमनी में गया ही नहीं। वह कंप्लीट स्पीच, वह एक कमेंसमेंट से संबंधित स्पीच जो मैंने कभी सुनी ही नहीं, जो सलाह मुझे कभी मिली ही नहीं, मैं आज आपसे वह बातें शेयर कर रहा हूं जो शायद मुझे, अगर मैं ग्रेजुएशन करता तो मेरी ग्रेजुएशन सेरेमनी में बताई जाती। तो वह बात वह आज छात्रों के बीच में कर रहे हैं। वह अपनी बात में 4 मुख्य बातों पर जोर देते हैं। पहली बात, अभी आप अपने करियर के बारे में सही फैसला लेने के दबाव में हो सकते हैं। आपको लग सकता है कि जो आज आप फैसला लेंगे वो स्थायी होगा, जबकि ऐसा नहीं है। जो आप कल करेंगे या अगले 10 वर्षों के लिए करेंगे, जरूरी नहीं कि आप हमेशा वही करें। वह कहते हैं कि जब मैंने स्कूल छोड़ा तो मुझे लगा कि मैं जीवन भर माइक्रोसॉफ्ट में काम करूंगा, क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता हूं। लेकिन आज के दिन उन नए विचारों को स्वीकार करने में, उन नए विचारों पर काम करने में अपना समय बिताता हूं जो जलवायु परिवर्तन से लड़ते हैं और दुनिया भर में असमानताओं को कम करते हैं। तो दूसरा कैरियर अपनाने में हिचकिचाएं नहीं, यह बहुत अच्छी बात हो सकती है। बिल गेट्स आपको प्रेरित करते हैं कि आप इस ग्रेजुएशन सेरेमनी के समय जिस कार्य का चयन कर रहे हैं, या आप इस सेरेमनी में नहीं हैं, आप एक सामान्य शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं,
तब भी आप जो शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात जो पहला काम चुनेंगे, जरूरी नहीं है कि आप जीवन भर उसी काम को करें। आप सदैव नया करने के लिए प्रेरित हों। बिल गेट्स कहते हैं कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट पर काम करने का सोचा था जीवन भर, पर आज मैं जलवायु परिवर्तन के संबंध में काम कर रहा हूं। कब काम कर रहा हूं? जब माइक्रोसॉफ्ट को सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। तो यहां यह बात भी ध्यान रखने की है कि आप जो पहला काम कर रहे हैं, उस पहले काम को करने में अपनी पूरी सामर्थ्य का प्रयोग कीजिए, सफल होइए, सफलता प्राप्त करने के लिए पूरी योजना बनाइए, और जब आप सफल हो जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से आपके पास एक बड़ा कैनवास होगा, आप कोई और कार्य का चयन कर सकते हैं। वे दूसरी बात कहते हैं कि जब मैंने कॉलेज छोड़ा तो मुझे लगा कि मैं वह सब जानता हूं जो मुझे जानने की जरूरत है। पर आगे वो कहते हैं कि कुछ नया सीखने के लिए पहला कदम यह स्वीकार करना होता है कि आप क्या नहीं जानते, बजाय इसके कि आप जो जानते हैं उस पर ध्यान दें। अपने कैरियर में किसी मोड़ पर आपके समक्ष एक ऐसी समस्या आएगी जिसे आप अकेले हल नहीं कर सकते। ऐसा हो तो घबराएं नहीं, खुद को सोचने पर मजबूर करें। ऐसे बुद्धिमान लोगों को खोजें जिनसे आप सीख सकते हैं। वह आपके सहकर्मी हो सकते हैं, सहपाठी हो सकते हैं, उस क्षेत्र के विशेषज्ञ हो सकते हैं, सोशल मीडिया से आपको मदद मिल सकती है। वह कहते हैं कि मैंने जो हासिल किया यह इसलिए संभव हुआ कि मैंने दूसरों से सीखा। लोग आपकी मदद करना चाहते हैं, उनकी मदद लेने से, उनसे पूछने से डरे नहीं। आप स्कूल से भले ही मुक्त हो गए हो, लेकिन जीवन के बाकी हिस्से को भी शिक्षा के रूप में देखना चाहिए। मेरे हिसाब से इस पूरी बात का अर्थ, तात्पर्य केवल यही है कि वह जो सीखने की प्रक्रिया है, जो हमारे जीवन के प्राथमिक चरण पर प्रारंभ हुई थी, वो जीवन के अंत तक जारी रहना चाहिए। और यदि आप लगातार सीखते जाएंगे तो लगातार समृद्ध होते जाएंगे, लगातार आगे बढ़ते जाएंगे, सफलता के नए शिखर को छूते चले जाएंगे। और इसकी प्रक्रिया में वह कहते हैं कि आप दूसरे से सीखने में कभी संकोच मत कीजिए। आपको नहीं आता, पूछने में मत संकोच कीजिए। आपके सहपाठी हो सकते हैं, परिवारजन हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, उस क्षेत्र के विशेषज्ञ हो सकते हैं जिस क्षेत्र में आपको समस्या आती है, और इस सब से सीखकर आप लगातार आगे बढ़ सकते हैं। वे तीसरी बात कहते हैं कि आप ऐसे समय में स्नातक हो रहे हैं जब आपके समक्ष हल करने के लिए कई महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। जो मेरा समय था वो समय आज नहीं है। जो बिल गेट्स कह रहे हैं कि उनका जो समय था जब वो शिक्षा के बाद कार्य क्षेत्र में आए थे, तब आज का युग नहीं था। आज के युग जैसी वैज्ञानिक प्रगति नहीं थी। आज के युग में अपार अवसर हैं तो अपार समस्याएं भी हैं। नई कंपनियां और नए उद्योग उभर रहे हैं जो आपके पास बहुत सारे अवसर पैदा कर रहे हैं। उन अवसरों का लाभ लेना या ना लेना आप पर निर्भर है। पर यदि आप अपनी क्षमता के अनुसार अवसरों का लाभ लेते चले जाएंगे तो आपकी आय, कमाई में एक उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, एक फर्क पैदा होगा, और ये फर्क आपको बड़ी समस्याओं को हल करने में, बड़ी समस्याओं का सामना करने में साहस देगा, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। समृद्धि आएगी, और इस समृद्धि से आप अपनी स्वयं की और अपने समाज की, परिवारजन की, प्रियजन की, राष्ट्र की, विश्व की सेवा कर पाएंगे। जैसे बिल गेट्स ने कहा कि मैं जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में वर्तमान समय में काम कर रहा हूं। वह चौथी बात कहते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, कि दोस्ती की ताकत को कम मत आंकिए। मित्र बहुत आवश्यक है। वह आपको साहस देते हैं, आपके जीवन में सरलता लाते हैं। अगर आपके रास्ते ठीक नहीं है तो वह आपको सचेत भी करते हैं। एक अच्छे मित्र का काम भी है कि वह आपको आने वाली बाधाओं के बारे में सचेत करें। आपके साथ पढ़ने वाले
जो मित्र हैं, जो सहपाठी हैं, आपके भविष्य के वो सहयोगी हैं। और आपको जीवन में जब भी किसी प्रकार का सहयोग चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, प्रेरणा चाहिए, तो वह आपके लिए उन सबके स्तोत्र हो सकते हैं। इसलिए मित्रता की ताकत को कम मत आंकिए। जीवन में मित्र बनाइए, मित्रों के साथ रहिए, उनसे हंसिए, बोलिए, मिलिए, परामर्श लीजिए, अपनी कठिनाइयों को भी बताइए। वो आपकी कठिनाइयों को भी हल करने में आपको सहायता प्रदान करेंगे। और ये मित्र आपके मित्र हो सकते हैं, आपके प्रियजन और परिवारजन वह हो सकते हैं जिनसे आप अपने मन की बात को कह सकते हैं। तो मित्रता, अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक कहना, ऐसे व्यक्ति तक कहना जिस पर आपको विश्वास है, जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए बहुत आवश्यक है। आगे वो कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अपनी जो भी सफलता है, छोटी है, बड़ी है, आपने ही लक्ष्य निर्धारण किया था, आपने ही उस सफलता को प्राप्त की है, तो उसका जश्न मनाइए, उसका आनंद लीजिए। और यह जश्न और आनंद आपको अगले कदम के लिए प्रेरित करेगा, अगले लक्ष्य के लिए प्रेरित करेगा, अगली सफलता के लिए प्रेरित करेगा। तो उसका आनंद जरूर लीजिए जो क्षण आपने प्राप्त किया है, जो उपलब्धि आपने प्राप्त की है। वो कहते हैं, खुद को थोड़ी रियायत देना सीखिए। जब मैं आपकी उम्र का था, मैं छुट्टियों और वीकेंड्स पर यकीन नहीं करता था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, खासकर जब मैं पिता बना, तो मैंने महसूस किया कि जीवन में केवल काम ही सब कुछ नहीं है। अपनी सफलता का जश्न मनाने और असफलताओं से उबरने के लिए भी समय निकालें। देखिए, जीवन के प्रारंभिक चरण पर आप जो सोचते हैं वो सब सच है, पर जब आप अनुभव जीवन में प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं, उत्तरार्ध की ओर जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, युवा से प्रौढ़ की ओर जाते हैं, वृद्ध की ओर जाते हैं, तो आपके पास एक अनुभव होता है। और वह अनुभव आपको जीवन में कुछ नई चीजें सिखाता है। जैसे वो कहते हैं कि मैं छुट्टियों में विश्वास नहीं करता था, वीकेंड्स पर यकीन नहीं करता था, पर जब बड़ा हुआ, पिता बना, तो मैंने महसूस किया कि काम सब कुछ नहीं है। अपने परिजन के साथ, प्रियजन के साथ, परिवार के साथ, बच्चों के साथ समय बिताना बहुत आवश्यक है। और उस समय बिताने से उनको आपके साथ से प्रेम, स्नेह, त्याग, सेवा, समर्पण की सीख मिलती है और आपको आनंद की प्राप्ति होती है। और यदि जीवन में कभी कोई समस्या आती है, संघर्ष आता है, असफलता आती है, तो ये सब मिलकर आपको इन सब से उबरने में सहायता प्रदान करते हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि ये छोटी सी बात, ये छोटी सी बिल गेट्स की जो अपने मन की बात है, यह आपको आगे अपने जीवन में लक्ष्य का निर्धारण करने, सफलता प्राप्त करने और सफलता प्राप्त करने, परिवार और प्रियजन के साथ जाने, नए नए उत्सव मनाने, आनंद लेने के लिए प्रेरित करेगी। और वो सबसे पहली बात की ओर, उनकी ओर वापस आपको लेके चलता हूं कि आप केवल व्यक्तिगत मत सोचिए, परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व। जब आपके पास सब कुछ हो तो आप बड़ा कैनवास बनाइए। जैसे उन्होंने कहा कि मैं अब जलवायु परिवर्तन के बारे में काम कर रहा हूं, और वो काम उनका जो है वो बहुत सीमित दायरे में नहीं है, वे पूरे वैश्विक स्तर पर इस कार्य को कर रहे हैं। आपने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आग्रह करता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पर आपको प्रेरणात्मक प्रसंग के साथ समाजशास्त्र विषय के और पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय महत्व के वीडियो देखने में आते हैं। आपका बहुत धन्यवाद।